Cutting its outlook on China's credit rating to negative from stable, saying that the government could pile on debt as the economy faces increasing uncertainty. ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल जी हाँ एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं। तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। कश्मीर से धारा 370 को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। The United States is adding 4 Chinese firms to an export blacklist for aiding in China's military acquiring AI chips. और वो वहाँ पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़ना ही आखिरी सोल्यूशन रह गया है। जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कितनी तेजी से जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी ने अब पाकिस्तान के हवाले से जो है वो कुछ कहा है, और जम्मू एंड कश्मीर में वो स्पीच कर रहे थे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो कटोरा है उसको मौजूए बहस बनाया है और बेगिंग बॉल का मजाक उड़ाया है। हम 193 मुल्कों में से अब 164वें मुल्क आ गए हैं, लोएस्ट ब्रैकेट्स में। और मुझे इसने हिट नहीं किया था, अच्छा 163 ठीक है आगे हैं चलें। जब मैंने ये पढ़ा कि जिम्बाब्वे और हेटी हम इनसे भी नीचे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है। वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल जी हाँ एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं। शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। वैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है, और वो वहाँ पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो जनाब आज की जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से। अच्छा, अब वैसे तो हम जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि एलोन मस्क जो हैं वो उन्होंने जाना ही जाना था इंडिया, लेकिन कब जाना था ये अब पता चल गया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है। वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया का जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रिचेस्ट और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जो है वो एलोन मस्क है। तो एलोन जिस चीज पर हाथ रख देता है, जिस चीज पर उंगली रख देता है, उसका भाव बढ़ जाता है, और जिस चीज पर वो जिसके ऊपर ट्वीट कर देता है उसका भाव गिरा देता है। और बल्कि समटाइम्स तो एलोन अपने ट्विटर पर आकर पूछते हैं लोगों से कि क्या बिटकॉइन को कीमत बढ़वानी है, किसकी कीमत बढ़वानी है। लोग कह देते हैं जब तो वो बिटकॉइन के ऊपर कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ानी हो तो वैसी ट्वीट होगी और अगर उसकी कीमत गिरानी हो तो वैसी ट्वीट होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजों की, ऑयल तक की, तेल तक पे जो उन्होंने ऐसी ट्वीट्स की हुई है जिसके बाद उसके भी भाव कम और ज्यादा हुए। लेकिन हम इस वक्त बात करें कि एलोन मस्क जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं, इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क गए। और इससे पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे उनकी मुलाकात तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, यहाँ पर उनका विजिट हुआ था, तो उस वक्त भी उनकी एलोन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स
की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे हैं। वैसे तो सबको पता है कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं, वो अब इंडिया में आ रही हैं। और दिलचस्प बात ये कि मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। तो इससे पहले कि वो उन्होंने कहा कि चले एक्सपेरिमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो है ईवी प्लान, इसको अनवील वो करेंगे, इसको रिवील करेंगे। ईवी प्लान उनका क्या है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और वैसे तो खैर इससे पहले हमने बताया वो $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री या प्लांट है वो उन्होंने लगाना है। उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है। क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो, तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है। ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। वैसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेज खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीख कर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।